इस कंडीशन में आ चुका है। सहज के आपने स्नैक्स बनाने हो ना, इस तरीके डालते जाए। ये प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और अंदर तक ये पक चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं, ये चेक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी घर के आटे और सूजी से मज़ेदार स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये टेस्टी बनता है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से घर के आटे और सूजी से स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना लो रखना आपने। इस तरह का एक फ्राई पैन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो सीक्रेट मसाला है ना इस स्नैक्स का, वो रेडी कर लेंगे। पैन के अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन 3 मसालों को ना हमने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है ताकि इनके अंदर जितनी भी नमी है ना वो सारी ख़त्म हो जाए और इसकी एक प्यारी सी खुशबू निकल कर बाहर आ जाए। क्योंकि इसके अंदर ना नमी आ जाती है इन मसालों के अंदर, तो इनको आप हल्का सा इस तरह की चीज़ें बनाने से पहले रोस्ट करके दरदरा सा पीस लें। मिसालों को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इन मिसालों को ना अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे या हमन दस्ते में कूट लेंगे इसको। तो उतनी देर में हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ना एक मीडियम साइज़ का प्याज है, एक लाल टमाटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को ना चॉप कर लेते हैं। सब्जियां ना आप इस नाश्ते में या स्नैक्स में कोई भी अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अब इसी तरह ना जो लाल टमाटर है इसको भी चॉप कर लेंगे। जो टमाटर के बीज है ना वो आपने निकाल देंगे, बीज नहीं आपने डालने इसके अंदर। इस तरीके 2 पीस करें, इस तरीके इसको काट लगा लें। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीज है ना ये निकाल देंगे, ये नहीं आपने डालने इसके अंदर। चलें, टमाटर को भी ना इस तरीके चॉप कर लेंगे। चल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना एक ये फ्रेश लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च, इसको भी चॉप कर लेंगे। चल इनको इस तरीके चॉप कर लेते हैं। चल ग्रीन मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना जो बैटर है ना वो बनाना स्टार्ट करते हैं और मसालों को भी हम पीस लेते हैं, वो भी ठंडे हो चुके हैं। अब हम ना एक बैटर इसका रेडी कर लेते हैं आटे का, सूजी का। इसके लिए ना हम 2 कप गंदम का आटा ले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 2 कप मेन के रखा था। ये 300 ग्राम वज़न में बनता है और इसके अंदर हम तकरीबन 1 कप सूजी डाल देंगे। चल अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, उसको हमन दस्ते में कूट लिया, ये डाल देंगे। अच्छा, ये जो सब्जियां हमने कट करके रखी हैं ये सारी डाल देंगे। थोड़ा सा साथ मैंने हरा धनिया भी कट करके रख लिया है। जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे ना इफ्तारी में या नाश्ते में, खाने वाले इंशाल्लाह चट कर जाएंगे। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने ना जो मिर्च है वो कम रखनी है। चल
ये जो मसाला हमने रोस्ट किया है इसको भी दरदरा सा पीस लिया, ये डाल देंगे। तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर कूटी लाल मिर्च डालेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर ना जो सब्ज़ मिर्च है और फ्रेश लाल मिर्च वो भी डाली है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। इसको और भी क्रंच देने के लिए 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर तेल शामिल करूँगा, 1 टीस्पून नमक, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून दही है, ये डाल दें। ये आपकी स्नैक्स है ना, फूले फूले बनेंगे। चले, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी एक साथ नहीं आपने सारा डाल देना। ये गोलियां बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। किस तरह का होना चाहिए, अच्छी तरह ना मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। बैटर को ना अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए इस कंडीशन में आ चुका है। 2 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला है, ये तकरीबन 2.5 कप पानी थे, इतना को बच चुका है और ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसको ना एक बार हम रेस्ट पे रख देंगे तकरीबन को 10 मिनट तक, ताकि जो सूजी अच्छी तरह फूल जाए। फिर हमने इसके अंदर एक मीडियम साइज़ का जो आलू है ना वो इसके अंदर ग्रेट करके डालना है, कच्चा आलू। अगर हम फ़ौरन से डाल देंगे ना तो ये बैटर का सारा जो कलर है ना ख़राब हो जाएगा। अच्छा, इस बैटर को ना तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए सूजी अच्छी तरह फूल चुकी है, ये बैटर हमारा सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास ना एक मीडियम साइज़ का आलू है, छिलके मैंने उतार के ना इसको पानी के अंदर रखा है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। जल्दी से हम बारीक होल वाले ग्रेटर से इसको पानी के अंदर ग्रेट कर लेंगे। आलू को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया, ग्रेटर को साफ़ कर लेंगे। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस तरीके अच्छी तरह मसलेंगे। ये देखिए सारा जो पानी है ना स्टार्च वाला वो हम निकाल देंगे। डायरेक्ट आपने ना इस बैटर के अंदर आलूओं को कद्दूकश नहीं करना, नहीं तो सारा जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा स्नैक्स का, और फिर ये मज़ेदार स्नैक्स नहीं बनेंगे। चले, ये देखें हाथों के ऊपर कितना स्टार्च है। आलू को ना बैटर के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वीडियो मैं लंबी भी बनाता हूँ और हर पॉइंट आपको बताता हूँ, फिर भी आप लोगों को कमेंट आते हैं, किसी के आते हैं भी आप वीडियो ज़्यादा लंबी बनाते हैं, कई लोगों के आते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं बताई वो नहीं बताई। वो लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके देखते हैं। तो सारी चीज़ें समझाने के लिए फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है और कोई पॉइंट फिर भी रह जाता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको हर पॉइंट की समझ आ सके। बैटर जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, ये देखिए इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और ये स्नैक्स फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करने हैं, नाश्ता कैसे बनाना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इस स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर आपने इस तरह का पैन लेना है और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना ऑयल डाल के ना इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, बस इतना को ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए अच्छी तरह, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, जिसको ना आपने मीडियम गर्म करना है, फुल गर्म नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक सर्विंग स्पून ले लेंगे। जितने साइज़ के आपने स्नैक्स बनाने हो ना इस तरीके डाल देना। ये इसको ना आपने ज़्यादा ऊपर से दबाना नहीं है, नहीं तो ये फूले फूले फिर नहीं बनेंगे।
जितने पैन के अंदर आ जाएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। चल अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ना इस तरीके ऑयल डाल देंगे चम्मच की मदद से, ताकि ये जालीदार बने, ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हो जाएं। इसी तरह ना 1 से 1.5 मिनट तक हम इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। स्नैक्स को 1 से 1.5 मिनट तक ना फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये टूटेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। चल अब हम ना इसको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इसके ऊपर ना प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता अंदर तक, ये स्नैक्स अच्छी तरह पक नहीं जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को अच्छी तरह रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। स्नैक्स को ना मीडियम टू लो आंच पे मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और अंदर तक ये पक चुके हैं, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये स्नैक्स जो है निकाल लेते हैं। ये कितने क्रिस्पी माशाल्लाह हो चुके हैं। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप इफ्तारी में बनाएं, नाश्ते में बनाएं, जब आपका दिल चाहे थोड़े से टाइम में आप ये बना सकते हैं। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। फ्लेम को एक बार ऑफ कर देंगे और दोबारा उसी तरह हम ये मैदा डाल देंगे। अब मैं ना थोड़े से छोटे साइज़ में बनाऊंगा। सारे बना के इसी तरह रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने मज़ेदार हैं। जब सारे हम डाल लेंगे ना फिर हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। फ्लेम को हम दोबारा ऑन कर देते हैं, लो ही रखेंगे। सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आटे सूजी के जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने सारे फ्राई करके रेडी कर लिए माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ जो प्लेट है ना वो भी हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। ये चेक करें कितने मज़ेदार स्नैक्स बने माशाल्लाह। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को ऑफ करते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अंदर से चेक करें माशाल्लाह, अंदर से कितना ज़बरदस्त ये नाश्ता हमारा बना है। अच्छा ना, इसको जो इंडियन भाई हैं ना वो नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। तो आप इसको इफ्तारी में बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आटे और सूजी आलू से मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।